यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस सत्र के बीच में कई बार सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच में आज भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आज केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में विकास कार्यों को लेकर जो तस्वीर दिखाई दी वो सदन के माहौल को गरमाने वाली थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। सर, जिस तरीके से आज हमने सदन में देखा कि केशव मौर्य ने जब वो उपलब्धि बता सरकार की बता रहे थे उस वक्त जिक्र सैफई का आया और सैफई के नाम पर अखिलेश यादव अचानक आग बबूला हो गए और नाराजगी में उन्हें यहां तक कह दिया कि क्या आपके पिताजी के पैसे लाए थे काम करवाने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चला सदन के भीतर, वहां पे आप भी मौजूद थे। क्या लगा आपको कि इसके पहले कभी ऐसा तस्वीर देखी है आपने या आज काफी अरसे के बाद ये हॉट टॉक दिखाई दी? देखिए, जब हक की बात होगी तो गुस्सा होता है। अखिलेश यादव जी ने वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हक की बात किया। जो लुटेरा हैं, हिस्सा लूटने वाले लोग हैं, हक लूटने वाले लोग हैं, उनको तो बुरा लगेगा। आपने देखा कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,860 का मामला हो, इसमें पिछड़ों का 27% रिजर्वेशन और दलितों का रिजर्वेशन 22.5%। लूटा किसने, दिया किसको गया? अगर इस बात को अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े दलित नेता हैं उनको तो बुरा लगना है। इस नाते की सवाल बहुत कुरस है कि भाई आप बता दो इसको कि लूटा किसने, दिया किसको गया। ये अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर नहीं कह रहे हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच करके बताया कि पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा इस सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 में, 12,460 में लूटा गया है। अब ये बात तो भाई पिछड़े और दलित के नेता जो भाजपा, उनको तो बुरा लगेगा, तो गुस्सा में होकर कुछ भी बोलेंगे। भाई कोई सरकार अपने बाप की कमाई, या कोई मंत्री, कोई विधायक अपने बाप की कमाई से सड़क नहीं बनवाएगा, कोई विकास का काम नहीं करेगा। सरकार की जो धन है उस धन से ही वो विकास का काम होगा। अब वहां उसको आप गुस्से में, हिस्से की बात हो रही है। आज के तारीख में थानों की हालत जो है, पिछड़े, दलित, वंचित, जाति पूछ के मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। जो अखिलेश मायावती के राज में 1,000, 2,000, 5,000 में काम होते थे, आज वो काम 25 से 50,000 में हो रहे हैं। तो ये तो भाई वहां जो लोग हैं उनको तो बुरा लगेगा कि सच क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि जाति जनगणना में बुराई क्या है, जनगणना करिए आप। तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा सदन में उठाना ज्यादा तूल देने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा काफी लंबे समय से और कई राज्यों में चल रहा है ऑलरेडी? देखिए, जातिवार जनगणना जब विधानसभा का चुनाव आता, मैंने देखा तो मेरे यहां भी बहुत लोग आए, वो झूठ झपाट बोल के टिकट तो ले लेते हैं। उनकी बिरादरी का अगर 20,000 वोट है तो नेता के यहां जाके कहते हैं कि 1 लाख वोट है। तो नेता का धरातल पर तो नेता है नहीं, तो वो बता देता कि 1 लाख। उस झूठ झपाट की 420 में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, कीवट, मल्ला, राजभर, चौहान, धोबी, धरकार, पासी, बंजारा, बहेलिया, आरक, अर्कवंशी, खंगार, ये सब छूट जाते हैं। क्या बुरा है, जातिवार जनगणना करा लो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो। अगर ये बात ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव कर रहे हैं तो भाई जो हिस्सा लूट रहा है वो तो बुरा मानेगा ही। ये हिस्से की बात क्यों कर रहे हैं? तो जातिवार जनगणना होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं से सीख ले लें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम चलाई, लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की। आप बांटो, लेकिन उनकी विचारधारा को भी तो बांट दो। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि फ्री देना है गरीबों को तो शिक्षा दो, फ्री देना है तो इलाज दो, उसको लागू कर दो। आप बात करते हो एक देश एक टैक्स, एक देश एक राशन कार्ड, तो फिर एक देश एक समान शिक्षा क्यों नहीं कर देते हो? अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। इस बीच यूपी सरकार पहला बजट पेश करने जा रही, दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। कोरोना क्राइसिस के बाद सरकार ने दिल बड़ा किया है। लगता है आपको कि बजट में क्या होगा, पिटारे में क्या होगा वित्त मंत्री के? ऐसा है ना, जब मैं तो 18 महीना साथ में रहा और उसके बाद 5 साल सदन में रहा पिछले कार्यकाल में, और फिर दूसरा ये बीजेपी कार्यकाल है, उसमें भी हमको 2 महीना हो ही गया। जब बजट आता था तो यही प्रचार करते बहुत बड़ा बजट आ रहा है, और पता लगा कि बजट आते आते वो गौवा में महिलाएं सब ब्याह में, शादी में गाना गाती हैं,
हाथी आया शोर मचाया रे, और कैसे कैसे सब गाते हैं कि मौके पर कुछ नहीं आया रे। तो वही हाल है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? शिक्षा पे 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को तो पिछली बार भी छात्रवृत्ति नहीं दिया, क्या बजट में देंगे? है हिम्मत? किस पिछड़े दलित की हिम्मत है, जबान में ताकत है कि पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवा दें? उनको शुल्क प्रतिपूर्ति दिलवाने की हैसियत है? माइक पकड़ करके भाषण देना अलग बात है, बोल देना अलग बात है, धरातल पे उसको जरा ले आओ। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2018 से मैं उनसे लड़ रहा हूं, कब से? जब से सत्ता में गया हूं तब से, 2017 से 2022 हो गया ना। धोखे पे धोखा, लेकिन उस सवाल पे बोलने की हिम्मत नहीं है। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट 1953 में बनी, 55 में आ गई। 28 साल धोखे में कौन रखा? कांग्रेस। फिर उसके बाद आइए 1977 में 1977 में जनता पार्टी बनती है, सरकार बनती है। 79 में मंडल आयोग बनता है। मंडल आयोग 18 साल रद्दी की टोकरी में कौन रखा? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। फिर उसके बाद राजनाथ जी 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनाते हैं हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में, रिपोर्ट आ जाती है। 17 साल रद्दी की टोकरी में कौन रखा? यही लोग रखे ना। अब आज उठा के देखिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो लागू करने की बात मैं कर रहा हूं, 2018 से तैयार है, 4 साल हो गया, रद्दी की टोकरी में रखे हैं। सदन में मुख्यमंत्री ने भी कहा, उसमें बैठे थे केशव मौर्य जी, बैठे थे, पिछड़ी जाति का बाजा बजाने वाले, ये भी बैठे थे, संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे थे, आश्वासन भी दिया, मुख्यमंत्री ने भी कहा। कहां गई बात? कि खाता न बही, जवन भाजपा वाले कहे हुए सही। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं लगातार कि लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उन सब के लिए इस बार बजट में कुछ ना कुछ होगा, रोजगार देने वाला बजट होगा। लगता है आपको कि इस बजट से अच्छे दिन आ जाएंगे यूपी के? मैंने देखा था देश में एक बार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में, तो भाषण मैंने दिल्ली में सुना था कि कांग्रेस मनरेगा ला करके गड्ढा खुदवा रही है। आज शायद मनरेगा नहीं होता तो कोरोना में कितने लोग मर गए होते। आज कोरोना को नौकरी जोड़ रही है भाजपा, ये मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी रोजगार में जोड़ रही है। कोरोना में जो बंद हुए, नाई की दुकान, चाय की दुकान, मीठे की दुकान, परचून की दुकान, मेडिकल, जो बंद हुए उसको खुलवा के कह दिया कि इनको हमने दे दिया रोजगार। हिस्सा लूट रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती। एक बात बता दे खाली, भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता बहुत अपने को तोप है, वो बता दे कि पिछड़ों का हिस्सा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उसको लागू करेंगे। कहा था ना कि 68,000 हम भर्ती करने जा रहे हैं, शासनादेश जारी हो गया, अभी एक को नहीं भर्ती हुई। एक कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। राजनीति में या वैसे भी अलंकार में हमने पढ़ा है कि एक शब्द बहुवरत ही उतजह शोभा के हेत, तो कई मायने निकाले जाते हैं उसके। तो नामांकन किया है तो समाजवादी पार्टी के पास 125 वोट है और 3 तो फेयर हो जाएंगे, 102 बचते हैं उनके 23। अब जुटाना है कांग्रेस को, 2 उनके हो गए तो 25 हो गए। अब उनको 34 पूरा करना है। अब समाजवादी पार्टी किसको उतार रही है? हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वो जिसको समर्थन देंगे, कहेंगे उसको हम